पितावसो त्वं माता सतक्रतो बभूविथा अधाते सुम्मीमहे अधाते सुम्मीमहे। प्रातः काल की पावन वेला में उपस्थित हर समाज के पदाधिकारीगण, बंधुओं, साथियों, जो बात कर रही बस उसी को थोड़ी देर में आगे बढ़ाऊंगा। शरण प्रभु की आवाज यही समय है ना, ये आपने भजन सुना अभी, आओ दर्शन आओ ये समझ पाए। तो उस समय कौन सा है? एक ऋषि हुए हैं भर्तृहरि, आप सभी नाम सुना होगा। उनके 3 प्रकार के शतक आज के लोग में बहुत प्रचलित है। एक उनका जो श्रृंगार शतक है बहुत प्रचलित है, नीति शतक है, और एक वैराग्य शतक। तो उन्होंने वैराग्य शतक में एक श्लोक कहा है कि आयुर्वर्ष शतम तस्यार्थस्य परस्यथा धमपरम भारत्वयो शेषं व्याधि वियोग दुःख सहितम्। तो उन्होंने कहा कि आयु वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदनंतरम। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को 100 वर्ष की आयु मिली, एक नॉर्मल है कहते ना, जीवे व सरदा शतम पश्चिम सरदा शतम सूर्याम, इस प्रकार से एक मंत्र बोलते हैं, संध्या के समय बोलते हैं कि हमें 100 वर्ष की आयु हर व्यक्ति को मिली हुई है। हम जी पाए न जी पाए वो हमारी जिम्मेदारी है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी ही कमी विद्यमान है। तो आयु वर्ष शतम नृणाम परिमितम, जो परिमित आयु है वो 100 वर्ष की परिमित बोले तो कि इतनी तो दी गई ही है, ज्यादा दिया वो आता है, क्योंकि भू ऐसी सरदा सता या 100 वर्ष से अधिक भी लोग जीते। आजकल भी उदाहरण मिलते 105 वर्ष से 10 वर्ष से, लेकिन आने वाली पीढ़ी इतनी उम्र नहीं मिलेगी। तो अगर रात धन रहता हूँ, अभी 100 वर्ष तो मिल गए, अब हमें काल करने के लिए कराएंगे 24 घंटे का दिन रात्रि का अगर काल गणना करें तो 24 घंटे होती है। उसमें क्या रात्रि का आधा समय सोने में व्यतीत कर देते हैं, तो कितना बचा भाई? 100 वर्ष की आयु थी, 50 वर्ष की रह गई। फिर कि जो 50 वर्ष में उसके आधे 10 से आधे किसके 50 वर्ष के आधे कि 4 परम उसके अपर पहला वाला बालक को वृद्धत्व, कि बालक हम पैदा होते हैं सीखते हैं है ना, और लास्ट के जो वर्ष है कुछ शुरू लास्ट में वो बुढ़ापे में चले जाते हैं, इसमें जाते हैं बालक बनने चले जाते हैं। और एक बुढ़ापे में शुरुआत के 10 वर्ष अगर बालक में मान लिए और लास्ट के 10 वर्ष बुढ़ापे मान लिए, कितना समय बचा आपका? 25 साल मुश्किल से। प्रकार शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम। अब जो 25 वर्ष बचे हैं उसमें क्या होता है व्यक्ति को? शेषम व्याधि, हमें रोग लेते हैं, हमें कभी कोई रोग आ गया, कभी कोई रोग आ गया, कभी कोई रोग गया, वियोग दुख है सहितम है ना, सेवा नहीं आते, कभी हम किसी सेवा लेंगे रोग आ गया तो सेवा करवा नहीं कर रही, उसमें समय चला जाता है। कि फिर कहा कि जीवे वार चंचल करे सौख्यम कुतः पाणिनाम। जीव जीव है, हम सब लोग क्या है? जीव ही है, पर ये हमारी कर्म योनि है कि जीवे वार चंचल करे। वारी कहते हैं कि जल, जैसे जल में समुद्र में लहर आती ना, चंचल करे, वैसे हमारा जीवन है ना लाहौर सौख्यम कुतः परिणाम, कभी भी सुख नहीं है। तो सुख कहाँ है? तो कहा है कि शरण प्रभु की आओ, बस यही समय है। क्योंकि अगर आप कहोगे कि प्रभु भक्ति के लिए आप समय निकाल लो, जवानी में निकाल लो, बुढ़ापे में निकाल लो, नहीं मिल सकता आपको समय, क्योंकि बुढ़ापा तो आपको बीमारी में लगेगा। अब मान लो उठाने के लिए आप बैठे, हमारा आर्मी है, नेवी में रहे, पूरी जवानी नेवी में व्यतीत कर दिए, देश विदेशों में घूमे, पर क्या मिला अंत में? अब बुढ़ापे में बैठे ध्यान दीजिए, यहाँ दर्द, तो मन क्या होगा कि दर्द की तरफ भागेगा। अगर शरीर में दर्द होगा तो क्या होगा? मन दर्द उधर नहीं जाएगा, मन दर्द में जाएगा। आपको बुखार होगी, आपको पीड़ा होगी तो आपका मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो आप समझो कि बुढ़ापे में प्रभु भक्ति का भजन कर लो, संभव ही नहीं।
हो ही नहीं सकता है। आप कहो कि जीवन भर कुछ ना पढ़ो और सीधे जाकर के 25 साल की उम्र में आई इसका पेपर दे दो जाकर के, देखो बैठ ही नहीं पाओगे, आप समझ भी नहीं आएगी लिखा क्या है, आपको ही समझ में नहीं आएगा। क्यों? आपने उसकी पहली सीढ़ी थी वो आपने नहीं पढ़ी, दूसरी सीढ़ी पे नहीं चढ़े। तो इसी प्रकार से जो प्रभु भक्ति है ना, इसकी भी सीढ़ियां होती हैं, इसकी भी सीढ़ियां हैं। हमें धीमे 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 एक एक सीढ़ी पर चढ़ करके जाना। तो वो सीढ़ी प्रारंभ कहां से होती है? वो माता के पास से बचपन से प्रारंभ होती है। अंतिम सीढ़ी तो लास्ट तक वो प्रयोग ऊपर का जो बुढ़ापा होता है ना, उसमें तो आदमी छत उतर जाता है ना। तो उससे पहले जवानी में हमें क्या है कि सीढ़ी पर चढ़ जाना है। अगर बुढ़ापा पहुंच गया तो कोई समस्या आ गई तो आप उस सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाएंगे। इसीलिए महर्षि भर्तृहरि जी ने कहा है जब तक आपके पास जवानी है, आपकी युवावस्था है, तभी तक आप परमात्मा की भक्ति और भजन कर सकते हैं। अगर बुढ़ापा आ गया है तो आप परमात्मा की भक्ति और भजन नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस समय इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपको उसको ये समय ही नहीं मिलेगा। तो आइए हम सभी लोगों के पास अभी समय है, कई बुढ़ापे में है, कई लोग जा रहे हैं, हम लोग जवानी में हैं। ये बात आपके लिए बात नहीं है, हमारे लिए भी है ना, हमसे छोटे उनके लिए भी है, हमसे बड़े सभी के लिए, संसार के मानव वर्ग के प्राणी मात्र के लिए बात है वो भक्ति। क्योंकि अंतिम जो लक्ष्य है वो क्या है? अंतिम वही सत्य है, उसके अलावा कोई भी सत्य नहीं। तो हम जब जाते हैं संसार में, जब जाते हैं तो क्या बोलते? राम नाम सत्य। क्या राम का नाम ही है, परमात्मा का नाम सत्य है। और सत्य बोलो, सबको पता है कि राम नाम सत्य, सत्य बोलो मुक्ति है। लेकिन उसका नाम भूलोगे कब जपोगे, तब उसको याद करोगे। बस कहते चले गए। वो एक आपकी छोटी सी कहानी है ना, किसी जंगल में कोई बहेलिया गया जाल बिछाने के लिए, तो कुछ साधु महात्मा आए, उन्होंने जो कबूतर थे या पक्षी थे उनको बता दिया कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना में खेलेगा, सब जाना। बस उन्होंने जब पढ़ लिया उसको रट लिया। अब वो गाय जा रहे हैं जो तुम पक्षी है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना में खेलेगा, बस मत जाना। बहेलिया आया, उसने जाल बिछाया, वो उसमें जाके फंसे हुए, फिर भी गा रहे हैं बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना में खेलेगा, फंस मत जाना। बस यही चीज हमारी है। हम जानते सब कुछ है, पता है सब अंतिम सत्य सबको पता है कि राम का नाम सत्य है, प्रभु का नाम सत्य, सबको पता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, वही मुक्ति है। लेकिन वही वाली बात है कि वो तोता बस यहाँ तक बात लगी है, तोता कहते हैं बस यहाँ तक नहीं है। तो वो वाली बात जुबान पे तो है, पर हमें बस यहाँ लेकर के जाने, बस वही मुक्ति का मार्ग है और वही सुख का मार्ग है। और हर व्यक्ति को सुख चाहिए, इतनी किसी के लिए